मित्रों, आज हम तुलसी कॉमिक्स के हीरो योगा की पहली पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें शामिल है 5 कॉमिक्स जो हैं योगा की कहानी, योगा का इंतकाम, योगा और राख का भूत तथा भयंकरा का भूत, जिसके लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन प्रताप मलिक तथा संपादन प्रमिला जैन जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल के बीचों बीच में योगीराज योग प्रशिक्षण केंद्र होता है, जहां रात के समय कुछ घुसपैठिए चोरी छुपे घुसते हैं। वे योगीराज के कक्ष में पहुंचते हैं, जहां योगीराज को हवा में सोता देखकर आश्चर्य करते हैं। उनका बॉस कहता है कि वे योगीराज को उठा लें और ले चले। पीटर कोशिश करता है पर थक कर बैठ जाता है। फिर सभी मिलकर कोशिश करते हैं, किंतु वे भी असफल होते हैं। इसके बाद वे योगीराज को मारने का प्रयास करते हैं, पर हाथ, तलवार व गोलियां सब बेकार हो जाते हैं। योगीराज जागते हैं और हवा में बैठ जाते हैं। चारों को फूंक मारकर आश्रम से बाहर फेंक देते हैं और चारों भाग जाते हैं। योगीराज जैसे ही सोने जाते हैं, एक युवक धुएं में से प्रकट होता है, उन्हें प्रणाम करता है और पुनः अदृश्य हो जाता है। आवाज़ सुन शिष्य आ जाते हैं। योगीराज बताते हैं कि एक युवक बार बार उनके स्वप्न में घुसकर उन्हें चरण स्पर्श कर चला जाता है। उनका शिष्य त्रिकालु कहता है वह युवक उसके स्वप्न में आकर दिखाए। रात को त्रिकालु के कक्ष में सोते हुए वह युवक प्रकट होता है। त्रिकालु उसे मारने व पकड़ने का प्रयास करता है, पर वह युवक उसकी पिटाई करता है और अदृश्य हो जाता है। योगीराज व अन्य शिष्य आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। तब त्रिकालु स्वीकारता है कि गुरुजी ने ठीक ही कहा था कि वह अपनी इच्छा से किसी के भी स्वप्न में आ जा सकता है। अगले दिन योगीराज जमीन में तपस्या हेतु समाधि ले लेते हैं। कुछ देर बाद वे चारों घुसपैठिए, जिनका सरदार शाकाल होता है, आदेश देता है कि सभी को खत्म कर दो। त्रिकालु गुरुदेव को पुकारता है और पृथ्वी फाड़ते हुए गुरुदेव प्रकट होते हैं। साथ ही महाविनाश हेतु कमंडल प्रकट होता है। तभी स्वप्न वाला युवक प्रकट होता है और शाकाल को छोड़ सभी को खत्म कर देता है। शाकाल भाग निकलता है। युवक भी योगीराज को प्रणाम कर अदृश्य हो जाता है। इधर शाकाल का बास मुगाम्बो शाकाल की असफलता पर उसकी पिटाई करता है। मुगाम्बो अपने रूम में जाता है, जहां वह युवक बैठा मिलता है और बताता है कि उसी ने सबको मारा। मुगाम्बो गोलियां चलाता है पर व्यर्थ जाती हैं। मुगाम्बो युवक को पकड़ने लपकता है, किंतु आर पार चला जाता है और खिड़की से गिरकर मर जाता है। एक अज्ञात स्थान पर कुछ बदमाश योगीराज को मारने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक बताता है कि योग विद्या का एक जानकार है जो योगीराज को मार सकता है। वह होता है भभूता, जो शेर को मारकर उसका भोजन करता है। योगीराज को वो मारने के लिए भभूता अपने शिष्यों की कलाई पर अपना एक एक बाल बांध कर भेज देता है। साथ ही बदमाशों को भी बांधता है ताकि वे भी वहीं से सब कुछ देख सके। भभूता के शिष्य योगीराज के आश्रम जाकर तबाही मचा देते हैं। योगीराज महाविनाश करने जाते हैं, तभी वही युवक पुनः प्रकट होता है और अपने हथियार से उनकी कलाइयों के बाल काट देता है, फिर सभी को समाप्त कर देता है। तभी त्रिशूल पर सवार भभूता प्रकट होता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। भभूता कई रूप धरता है, युवक भी कई रूप धरता है। फिर युवक गायब हो जाता है और भभूता स्वयं को ही पीट कर मार लेता है। भभूता की लाश से वह युवक प्रकट होता है और कहता है कि वह उसके शरीर में प्रवेश कर स्वयं भभूता को उसके हाथों ही मरवा दिया। योगीराज युवक की योग विद्या से प्रभावित होकर उसका नाम योगा रखते हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। फिर योगा योगीराज को एक स्थान पर ले जाता है, जहाँ योगीराज की मूर्ति और योगा का स्थूल शरीर होता है, जिसमें योगा समा जाता है। योगा अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम शगुन था। जब वह 15 वर्ष का था तो उसे मारधाड़ की फिल्में देखना और सीखना पसंद था। एक दिन वह स्कूल जा रहा होता है तो कुछ बदमाश उसकी स्कूल बस को घेर लेते हैं और शगुन को तलाशते हैं। शगुन उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, किंतु उठापटक के बाद वे शगुन को पकड़ लेते हैं। शगुन को एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर के इलेक्ट्रॉनिक शॉक मशीन पर बांध देते हैं। फिर उनका बॉस टिंकोरा शगुन के पिता को कॉल करके सफ़ेद पहाड़ पर बुलाता है। शगुन के पिता पहुंचते हैं। टिंकोरा उन्हें बांध घसीटता हुआ शगुन के पास ले आता है। शगुन के पिता के पूछने पर टिंकोरा बताता है कि उन्हें उनके आविष्कार नीली छतरी चाहिए, जिसे देने से वे मना कर देते हैं। शगुन और उसके पिता को कोठरी में बंद कर देते हैं। शगुन के पिता उसे बच निकलने के लिए कहते हैं। शगुन निकलने का प्लान बनाता है। बदमाश कोठरी में आते हैं, किंतु शगुन के दीवार के सहारे छत में छुप जाने के कारण
समझते हैं कि वह भाग निकला। शगुन के पिता कहते हैं कि शगुन भागकर पुलिस बुलाने गया है और उनमें उनके साथी ने ही मदद की है जिसे वे नीली छतरी देंगे। यह सुन टिंकोरा जिन पर शक होता है उन्हें मार देता है और वहाँ से भाग निकलते हैं। शगुन छत से कूद पिता को ले घर भाग आता है, जहाँ उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर चौगले को दी जाती है। एक दिन टिंकोरा का कॉल आता है कि वह नीली छतरी हथियाने की धमकी देता है। शगुन आपातकाल के लिए एक सुरंग खोदता है और माता पिता को भी दिखाता है। पिताजी कहते हैं पुलिस सुरक्षा होते टिंकोरा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन घर की घंटी बजती है। शगुन झाँक कर देखता है कि टिंकोरा का गिरोह आ गया होता है। शगुन को सुरंग में भेजते ही टिंकोरा दरवाज़ा तोड़ अंदर आ जाता है। टिंकोरा नीली छतरी मांगता है। शगुन के पिता मना कर देते हैं। टिंकोरा माता पिता दोनों को मार देता है और घर में आग लगाकर भाग जाता है। शगुन बच जाता है और रोता है। शगुन सभी दोषियों को मारने की शपथ लेता है। उनकी हड्डियों को बटोरकर कमिश्नर के पास जाकर सब बताता है। कमिश्नर समझाते हैं कि अपराधियों को वो अकेले नहीं हरा सकता, कानून उन्हें पकड़ेगा। शगुन मार्शल आर्ट के कोच बोगा के पास सीखने जाता है। बोगा टालता है पर शगुन अपने दाव पेच दिखाता है। उससे प्रभावित हो बोगा उसे सिखाने को राजी हो जाता है। जापानी कोच बोगा शगुन को प्रशिक्षित करता है। शगुन अपने माता पिता की हड्डियों से एक हथियार बनाता है। शगुन इंस्पेक्टर चौगले के पास जाता है और जब उसे पता चलता है कि चौगले ने गुंडों का साथ दिया था तो उसे मार देता है। पुलिस कमिश्नर को स्वयं फ़ोन करके सब बता देता है और कहता है कि अपना काम पूरा करके स्वयं को कानून के हवाले कर देगा, पर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। शगुन पुलिस से बचकर निकल जाता है। पहुंचता है टिंकोरा के अड्डे पर, जहां शिकारी कुत्तों और गुंडों को मारता था खाने पहुंचता है, जहां टिंकोरा होता है जो बताता है कि भयंकरा ने उसे यह काम दिया था और वह पर्वत आश्रम में मिलेगा। टिंकोरा सुरंग से भाग निकलता है, यह बताते कि 5 मिनट बाद बम फट जाएगा। शगुन अपने हथियार इंसाफ से दरवाजे को तोड़ बाहर आता है, जहाँ टिंकोरा कार से भाग रहा होता है। शगुन का हथियार निशाने पर लगता है और टिंकोरा कार सहित नष्ट हो जाता है। टिंकोरा की लाश को देख शगुन पर्वत आश्रम चल देता है। पर्वत आश्रम के गेट में प्रवेश करते हवा में खड़ा भयंकरा मिलता है, जिस पर शगुन का शस्त्र काम नहीं करता। भयंकरा हवा में लात मारता है और शगुन बाइक सहित बाहर झील में गिरता है। शगुन पुनः अंदर जाता है, तभी एक बुजुर्ग बाबा उसे रोकते हैं। वह बताते हैं कि भयंकरा को हराने के लिए उसे योग विद्या सीखनी होगी, जो योगी राज सिखा सकते हैं। शगुन योगी राज के पास जाता है परंतु मना कर देते हैं, यह कहकर कि वे बचपन से ही सिखाते हैं। तब शगुन योगी राज की मूर्ति स्थापित कर वह उनकी लिखी सभी पुस्तकें पढ़कर योग सीखता है। योगी राज ऐसे शिष्य से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। योगी राज से आशीर्वाद ले योगा पर्वत आश्रम पर जाता है। वहाँ कुछ नहीं होता। योगा हठ योग द्वारा बुजुर्ग बाबा को बुलाता है। बाबा प्रकट होकर बताते हैं कि वह भयंकरा के गुरु थे, जिसकी उसने हत्या कर दी और उसके मस्तिष्क को एक बोतल में कैद कर अपने पास रखता है। यह बताते हैं कि वह पूरी पृथ्वी पर राज करने के उद्देश्य से हांगकांग के एक द्वीप को अपना अड्डा बना लिया है। योगा हांगकांग जाता है, वहाँ से बोट के द्वारा जोलाबा जाता है। बोट पर उसे मार्शल आर्ट चैंपियन मोगा और जादूगर टोना मिलते हैं। जोलोबा में एक गाइड लड़की टीना मिलती है, जो योगा को होटल ले जाती है। होटल में टीना भयंकर टापू के बारे में बताती है कि वहाँ प्रतियोगिता जीतने वाला ही जा सकता है। तभी होटल में कुछ लड़ाके योगा पर आक्रमण करते हैं, जिन्हें योगा मजा चखाता है। उनका लीडर गुम्बा योगा को अपने साथ ले जाता है। वह कहता है कि वह योगा का उद्देश्य जानता है। गुम्बा योगा को एक मठ में ले जाता है, जहाँ उसे अपने धर्मगुरु चीता से मिलवाता है और बताता है कि योगा भयंकरा को खत्म करने आया है। धर्मगुरु अपने शस्त्रों से योगा की परीक्षा लेते हैं, जिसमें योगा उत्तीर्ण होता है। धर्मगुरु संतुष्ट हो योगा को जादू से बचने वाला ताबीज़ देते हैं। गुम्बा योगा को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचता है। कुछ प्रतियोगिताओं के बाद योगा का मुकाबला होता है रागी से। दोनों में युद्ध होता है और योगा जीत जाता है और उसे भयंकर द्वीप की नागरिकता मिल जाती है। 2 दिन बाद योगा को भयंकर टापू पर ले जाते हैं, जहां होटल में उस पर निगरानी रखी जाती है। योगा टॉयलेट में जाकर अपने सूक्ष्म शरीर को कमरे में भेज स्वयं बाहर चला जाता है। बाहर जाकर गुम्बा से संपर्क कर सारी बातें बताता है। अगले दिन योगा
को जांच के लिए ले जाते हैं, जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है। योगा को 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और मस्तिष्क में एक कैप्सूल डाला जाता है। फिर ले जाते हैं एक अंधेरे कमरे में, जहां मूर्ति से प्रकट होता है भयंकरा। योगा के कई शरीर बनते हैं और वहां सभी का सफाया शुरू कर देते हैं। इधर योगा और भयंकरा में युद्ध चल रहा होता है। भयंकरा शरीर बड़ा कर लेता है तो योगा भी कर लेता है। भयंकरा अजगर बनकर योगा को पकड़ लेता है। योगा समझ जाता है यह भयंकरा का जाल है और वह उसे खत्म कर देता है। योगा भयंकरा के कमर पर बंधे जार को तोड़ देता है। जार के टूटते ही भयंकरा के गुरु धुरंधरा की आत्मा प्रकट हो उसकी सभी शक्तियों को बांध देती है। भयंकरा भागने लगता है पर योगा उसे खत्म कर देता है। योगा भयंकरा को आग में जलाकर राख कर देता है और राख हवा में उड़ जाती है। भयंकरा के खत्म होते ही धुरंधरा को भी मुक्ति मिल जाती है। योगा अपने पुराने घर लौटता है। कई वर्ष बीतने पर पाता है कि वहाँ नीली छतरी नाम से होटल बना हुआ है। योगा होटल में जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। वह होटल का सारा खाना खा जाता है, फिर प्लेटें और फर्नीचर खाने लगता है। होटल का मैनेजर मालिक को फ़ोन कर सब बताता है। मालिक तुरंत आता है। तब योगा उसे नीली छतरी का राज पूछता है तो सेठ उसे कमरे में ले जाता है। सेठ बताता है कि यह जगह उसने गुंडों से खरीदी और एक डायरी में नीली छतरी के बारे में लिखा था जो वह समझ नहीं पाया। साथ ही यह लिखा था कि इसका वारिस शगुन होगा। योगा बताता है कि इसी डायरी की वजह से लोगों की हत्या हुई। सेठ के पूछने पर एक राख का भूत कहता है कि हत्या उसने की। राख का भूत योगा पर प्रहार करता है। योगा उसे पकड़कर समुद्र में फेंक आता है। सेठ माखनलाल डायरी योगा को दे देता है। बाहर निकलते ही ओवरकोट जिसमें डायरी होती है हवा में उड़ जाता है। राख का भूत उसे लेकर भागता है। योगा पीछा करता है। राख का भूत बताता है कि वह डायरी उसने समुद्र में फेंक दी। योगा उसे पकड़ बांध देता है। तब योगा को पता चलता है कि यह भयंकरा का ही भूत है जो राख बन गया था। वह मरने के बाद ही योगा के साथ साथ आ गया था। यह कर वह उड़ जाता है। योगा समुद्र में जाकर अनगिनत सूक्ष्म शरीर बनाता है जो समुद्र में डायरी ढूंढते हैं। एक को डायरी मिल जाती है। डायरी लेकर योगा आश्रम आकर बाहरी सीमाएं बांध देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। डायरी के अध्ययन से जान पाता है कि नीली छतरी एक आणविक डिश एंटीना है जो सूक्ष्म तरंगों को कंट्रोल कर सकती है और किसी को भी अपने काबू में कर सकती है। तभी कुटिया में आग लग जाती है। भयंकरा का भूत सीमा बांधने से पहले ही अंदर आ गया था और उसने ही आग लगाई दी। योगा बाहर निकल विपरीत रेखा खींच देता है। भयंकरा उसमें कैद हो जाता है। योगा वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद भूकंप से कुटिया की राख जमीन में समा जाती है और अंदर अंदर नदी में बह जाती है। भूकंप से पीड़ित लोगों की योगा मदद करता है। तभी नदी में उसके पांव पकड़ अंदर खींच लेते हैं। योगा बाहर निकलता है। राख की टांगे व हाथ उस पर लिपट जाती हैं। तभी भयंकरा का भूत प्रकट होता है जो नदी में बह आया था। योगा शमशान घाट भाग कर जाता है। वहाँ भयंकरा के बुलाने पर अन्य भूत प्रेत आ जाते हैं और योगा पर हमला करते हैं। भोर होते ही वहाँ लोग शव लेकर आते हैं। सभी भूत प्रेत भाग जाते हैं। योगा को मरा मान उसका भी अंतिम संस्कार करते हैं, जिस कारण भयंकरा शरीर छोड़ देता है। भयंकरा के छोड़ते ही योगा का सूक्ष्म शरीर बाहर आता है और मुख्य शरीर समाधि लगाकर बैठ जाता है और आग बुझाने को कहता है। सभी आग बुझा देते हैं। भयंकरा एक सेठ के शरीर में प्रवेश कर योगा पर आक्रमण कर देता है। योगा के सूक्ष्म शरीर सभी को मार भगाते हैं। भयंकरा सेठ को छोड़ देता है। योगा के सूक्ष्म शरीर उसे घेर लेते हैं। भयंकरा से लड़ते लड़ते रात हो जाती है। रात में दूसरे भूत प्रेत आ जाते हैं। योगा उनसे भी निपटता है। अवसर पा भयंकरा भाग जाता है। सुबह होते ही पुलिस वहां आ जाती है और योगा को गिरफ्तार करती है, पर योगा डीआईजी पॉल को पकड़ चिता पर फेंक देता है। योगा का सूक्ष्म रूप डीआईजी के अंदर जाकर भयंकरा को बाहर निकालता है। पॉल को हटने तथा चिता में आग लगाने को कहता है। वह भयंकरा संग चिता में चला जाता है। अंत में भयंकरा को भी मुक्ति मिल जाती है। आर्ट वर्क और स्टोरी के लिए देंगे 4 स्टार। बेहद मनोरंजक कहानी है, ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर अपडेट लेते रहें ताकि इसी तरह और वीडियो लाता रहूं।